जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान को लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। बातें, आरोप, ताने, गलतफहमियां सब कुछ मिलकर आत्मा को थका देते हैं। उस समय भीतर एक ही प्रश्न गूंजता है, मैंने क्या गलत किया? लेकिन गीता की वाणी फुसफुसाकर कहती है, शांत रहो, समय सबका हिसाब चुकता करेगा। जब इंसान गुस्से में, आहत मन से या आक्रोश में उत्तर देता है, तब वह सिर्फ अपनी ऊर्जा खोता है और सामने वाले को अपनी कमजोरी दिखा देता है। लेकिन जो स्थिर रहता है, जो तूफान के बीच भी अपनी सांसों को संयमित रखता है, वह अंत में विजेता बनता है। याद रखो, नदी भी जब चुपचाप बहती है तो गहराई लिए होती है, और जब शोर मचाती है तो सिर्फ उथले पानी में। यही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बिना वजह तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे काम को छोटा दिखाएंगे, तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे और तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि तुम प्रतिक्रिया देने की जल्दी में हो तो उनकी योजना सफल हो जाएगी, और यदि तुम मौन साध लेते हो तो वक्त उनके झूठ को उधेड़ देगा। सच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह देर से सही पर चमक कर सामने आता है। दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि धैर्यवान व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। वह सिर्फ इतना जानता है कि हर एक चीज का समय होता है, बीज का, फूल का, फल का, यहां तक कि न्याय का भी। गीता में यही शिक्षा है कि जो क्षणिक क्रोध को जीत लेता है वही भीतर से अजेय बन जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है लेकिन संयमित रहना साधना है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे या तुम्हारे इरादों पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, तब बस भीतर कृष्ण की वह आवाज सुनो, मैं देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं, बस तुम अपने कर्म करते जाओ, बाकी का हिसाब मैं खुद चुकता करूंगा। यह विश्वास ही तुम्हें उस समय में टिकाए रखेगा जब बाकी लोग हार मान चुके होंगे। याद रखो, पहाड़ हमेशा चुप रहते हैं, लेकिन उनका मौन उनकी शक्ति का प्रमाण है। समुद्र भी कुछ नहीं कहता, फिर भी उसकी गहराई अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे रहती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मौन तुम्हारी पराजय नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का संकेत होना चाहिए। जो शोर मचाते हैं वे अक्सर खोखले होते हैं, जो शांत रहते हैं उनके भीतर तूफान पल रहे होते हैं, लेकिन वह तूफान सही समय पर ही प्रकट होता है। कभी कभी ब्रह्मांड भी चाहता है कि तुम रुक कर देखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में खड़ा है। वक्त का यही कमाल है, वह धीरे धीरे चेहरे से नकाब हटा देता है। जो दोस्त थे वे शायद दूर हो जाएं, जो दुश्मन थे वे अपनी असली मंशा जाहिर कर दें। और जब यह सफाई पूरी हो जाती है तब तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे लोग ही रह जाते हैं। यह भी सच है कि मौन रखना कठिन है। भीतर का दर्द, आंसुओं का बोझ, दिल का टूटना, सब मिलकर तुम्हें चीखने पर मजबूर करेंगे। लेकिन उसी क्षण यदि तुम याद रख सको कि तुम्हारा मौन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है तो तुम स्थिर रह पाओगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह दुनिया पर भी विजय पा सकता है। स्वयं पर विजय पाने का पहला कदम है प्रतिक्रिया को रोकना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। अभी जो अन्याय लग रहा है वह शायद तुम्हें किसी बड़े रास्ते पर ले जा रहा है। जो अपमान लग रहा है वह तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर रहा है जिससे तुम कल किसी बड़ी लड़ाई को जीत सकोगे।
और जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। और हाँ, यह भी याद रखना कि वक्त केवल चोट देने वाला नहीं बल्कि सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला भी है। जो घाव आज ताज़ा हैं कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। बस शांत रहो, समय का भरोसा रखो, क्योंकि जब वक्त जवाब देता है तो वह शब्दों से नहीं घटनाओं से देता है, और वह जवाब इतना प्रबल होता है कि फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान तब होता है जब तुम्हें चुप रहना पड़ता है, जबकि तुम्हारे अंदर सैकड़ों बातें उमड़ रही होती हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बना रहे होते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती हैं, और तुम्हारा मन बार बार कहता है जवाब दे दो। लेकिन यहीं तुम्हारी असली शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह संसार की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे शब्द उस सही अवसर के इंतजार में हैं जब उनका असर सबसे गहरा होगा। बाण भी धनुष से तुरंत नहीं निकलता, उसे खींचने, रोकने और सही निशाने पर छोड़ने की तैयारी करनी पड़ती है। तुम्हारा मौन भी उसी बाण की तरह है जो सही समय पर अपने लक्ष्य को भेदेगा। कभी सोचा है कि वृक्ष आंधी में क्यों नहीं टूटते? क्योंकि वे झुकना जानते हैं। झुकना हार नहीं है, यह समय की चाल को समझना है। जैसे ही तूफान गुजरता है वही वृक्ष फिर सीधा हो जाता है और भी मजबूत खड़ा रहता है। जीवन में भी कुछ समय झुकना पड़ता है, कुछ समय रुकना पड़ता है, ताकि भविष्य में ऊंचा उठ सकें। जो लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं वे यह नहीं जानते कि मौन साधना का सबसे कठिन मार्ग है। यह मार्ग सिर्फ साहसी लोगों के लिए है, जो अपने भावनाओं को अपने अधीन रखते हैं, न कि उनके गुलाम बनते हैं। जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। का पहिया हर पल घूम रहा है। आज जो तुम्हारे सामने है कल वह पीछे रह जाएगा। हर अन्याय, हर कटु अनुभव, हर अपमान सब उसी पहिए के नीचे दबकर बीत जाएंगे। और जब यह पहिया घूमते घूमते न्याय के बिंदु पर आएगा तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगी। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे हर कर्म की गूंज ब्रह्मांड में जाती है और लौट कर आती है। इसलिए किसी के गलत कर्म का फल भी उसे अवश्य मिलेगा, भले ही अभी न दिखे। कृष्ण ने यही कहा था कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है, उससे पहले नहीं। यह विश्वास तुम्हें उस समय में सहारा देगा जब तुम्हारे खिलाफ हवाएं चल रही होंगी। तुम्हारे मौन में एक अद्भुत आकर्षण है। यह उन लोगों को बेचैन करता है जो तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी चाल से प्रभावित नहीं हो रहे। और सच यही है, जो भीतर से मजबूत हो उसे बाहरी शोर डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास के सबसे बड़े योद्धा पहले धैर्य के साधक रहे हैं। याद रखो, जो शब्द तुम क्रोध में बोल दोगे वे वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन जो शब्द तुम रोक लोगे वे तुम्हारे भविष्य को बचा सकते हैं। शांत रहना, प्रतिक्रिया न देना और अपने भीतर के तूफान को काबू में रखना, यही वह कला है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जीवन का सत्य यह है कि लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने कठिन समय में कैसा व्यवहार किया था। अगर तुम शांति से, गरिमा के साथ और आत्मविश्वास से खड़े रहे तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन की कहानी का लेखक स्वयं ईश्वर है। वह हर अध्याय, हर मोड़, हर चरित्र को जानता है। अगर वह अभी तुम्हें मौन में रख रहा है तो इसका मतलब है कि वह एक ऐसा पल लिख रहा है जब तुम्हारा मौन पूरी दुनिया के सामने सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद से पूछता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? यह सवाल मन में बार बार उठता है, लेकिन इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कारण यह है कि समय हर प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से देता है, न कि हमारे अधीर मन के मुताबिक। अगर हम उस उत्तर को जल्दी खींचने की कोशिश करें तो वह अधूरा और कमजोर होगा, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो वही उत्तर जीवन की दिशा बदल सकता है। शांति तुम्हें सिर्फ बाहरी नहीं
अंदरूनी शक्ति भी देती है। यह तुम्हें सोचने का समय देती है, अपनी भावनाओं को साफ देखने का मौका देती है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जब तुम बिना जल्दबाजी के, बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिर रहकर चीजों को देखते हो, तब तुम्हें वो सच्चाई नजर आती है जो गुस्से और आक्रोश में कभी नहीं दिख सकती। तुमने गौर किया होगा कि महासागर सतह पर लहरों से भरा होता है, लेकिन गहराई में बिल्कुल शांत रहता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की सतह पर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर गहराई है तो तुम अडिग रहोगे। लोग देखेंगे कि तुम हर तूफान के बाद भी उसी दृढ़ता से खड़े हो, और यही उन्हें चुप कर देगा। कभी यह मत सोचो कि मौन रहने से लोग तुम्हें भूल जाएंगे। सच्चाई यह है कि मौन रहना तुम्हारी गरिमा को और बढ़ा देता है। लोग सोचते हैं कि तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे, और यह सोच ही उनकी बेचैनी का कारण बन जाती है। वहीं जब समय उनके सामने सच्चाई खोलता है तो उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर थी। अन्याय हमेशा तुरंत समाप्त नहीं होता। कभी कभी यह तुम्हारे धैर्य की सीमा तक जाता है, लेकिन कृष्ण ने यही कहा था, सत्य की जीत में देर हो सकती है पर हार कभी नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हें उस समय में टिकाए रखेगा। यह विश्वास तुम्हें याद दिलाएगा कि ब्रह्मांड हर आत्मा का हिसाब बराबर करता है। सोचो, अगर पेड़ तुरंत फल देने लगे तो वह फल अधपका होगा और स्वादहीन भी, लेकिन जब वह समय लेकर पकता है तो उसकी मिठास लाजवाब होती है। जीवन में न्याय भी उसी तरह है। जब यह अपने समय पर आता है तो इसका असर गहरा और स्थायी होता है। मौन रखने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे हो, ताकि सही समय आने पर उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल कर सको। जो लोग हर बात का तुरंत जवाब देते हैं वे अपनी शक्ति बिखेर देते हैं, लेकिन जो उसे सहेजते हैं वे सही समय पर पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। तुम्हारी यह चुप्पी, यह स्थिरता तुम्हारे लिए कवच बन रही है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत कर रही है, और जब समय आएगा तो वही कवच तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारे खिलाफ बोलने वालों के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। और याद रखो, वक्त का उत्तर हमेशा घटनाओं के रूप में आता है, शब्दों के रूप में नहीं। यह उत्तर इतना प्रबल होता है कि जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे भी तुम्हारे पक्ष में खड़े नजर आते हैं। इसलिए शांत रहो, क्योंकि यह मौन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत की प्रस्तावना है। कभी यह मत भूलो कि समय केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि शिक्षक भी है। वह तुम्हें ऐसे सबक सिखाता है जो किसी किताब में नहीं मिलते। जब तुम कठिन परिस्थितियों में चुप रहते हो तो समय तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि रिश्तों की असल पहचान अच्छे दिनों में नहीं बल्कि कठिन घड़ियों में होती है। जब तुम्हारे खिलाफ बातें बनाई जाती हैं, जब तुम्हारे इरादों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, तब तुम्हारे मन में आक्रोश भरना स्वाभाविक है। लेकिन गीता का ज्ञान यही कहता है, उस आक्रोश को नियंत्रण में रखो, उसे अपनी ताकत में बदलो, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बन सकते हैं, लेकिन धैर्य में रुककर दिया गया उत्तर इतिहास बदल सकता है। याद रखो, मौन केवल आवाज का अभाव नहीं बल्कि विचारों का शुद्धिकरण है। यह तुम्हें भीतर से साफ करता है, तुम्हारी आत्मा को स्थिर करता है और तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। जो लोग हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं वे अपने मन के दास होते हैं, लेकिन जो लोग रुककर सोचते हैं वे अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। वक्त एक अदृश्य तराजू है जो हर किसी के कर्म को तोलता है। यह तराजू न पक्षपाती है न भावुक, यह सिर्फ सच और कर्म को देखता है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई अन्याय कर रहा है और उसे कोई सजा नहीं मिल रही, तो धैर्य रखो। तराजू का पलड़ा धीरे धीरे झुक रहा है, और जब यह झुकेगा तो संतुलन पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में होगा। समुद्र में ज्वार भाटा समय के अनुसार आता है, वह अपने नियम से चलता है, किसी के दबाव में नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर परिवर्तन अपने समय पर आता है। हम चाहें जितनी कोशिश कर लें, लेकिन न तो सुबह जल्दी ला सकते हैं न ही सूरज के ढलने को रोक सकते हैं। यही समय का नियम है, और इसी नियम में भरोसा रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति शांत है वह कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि शांत व्यक्ति के भीतर आग होती है जो अनावश्यक विवादों में नहीं जलती, बल्कि सही समय पर पूरे आकाश को रोशन करती है। जो अपने क्रोध और शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मौन हमेशा स्थायी नहीं होता। यह केवल तब तक है जब तक समय अपनी चाल पूरी नहीं कर लेता, और जब वह पल आएगा तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां, घटनाएं और परिणाम खुद बोलेंगे, और उनका असर इतना गहरा होगा कि जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था वे तुम्हारी ओर देखने से भी डरेंगे। कभी कभी ईश्वर हमें मौन इसलिए देता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हम सुनना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को, और उस ईश्वरीय आवाज को जो हमेशा हमारे साथ होती है। यह आवाज हमें विश्वास दिलाती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सच तुम्हारे साथ है और सच का अंत कभी हार में नहीं होता। तो बस अपने मौन को बोझ मत समझो। यह तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी ढाल है और तुम्हारे भविष्य की नींव है। समय जब अपना उत्तर देगा तो यह उत्तर इतना प्रबल होगा कि तुम्हारी चुप्पी भी इतिहास में दर्ज हो जाएगी, और तब तुम समझोगे कि शांत रहना तुम्हारा सबसे सही निर्णय था। तुम्हें जानना होगा कि मौन केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के लिए भी वरदान है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपने विचारों के शोर को कम कर देते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम साफ साफ देख पाते हो कि कौन सा कदम तुम्हें आगे ले जाएगा और कौन सा तुम्हें पीछे धकेल देगा। यह स्पष्टता केवल शांति से ही आती है, जल्दबाजी और उत्तेजना से नहीं। समय के पास एक अद्भुत कला है। वह सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता। वह बस धीरे धीरे परिस्थितियां बदलता है और फिर झूठ खुद अपने बोझ से गिर जाता है। यह प्रक्रिया कभी तुरंत नहीं होती, लेकिन जब होती है तो उसका प्रभाव स्थायी होता है। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ गढ़ते हैं वे धीरे धीरे खुद ही अपने शब्दों में फंस जाते हैं। कभी देखा है कि पहाड़ों पर बर्फ कैसे धीरे धीरे पिघलती है? यह प्रक्रिया शांत होती है लेकिन जीवन देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मौन भी धीरे धीरे परिणाम देता है, लेकिन जब देता है तो वह परिणाम गहरा और दूरगामी होता है। इसीलिए धैर्य तुम्हारा सबसे मूल्यवान साथी है। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया की आग जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उन्हें जीत का एहसास दिलाएगी। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम उन्हें उनकी ही चाल में मात दे देते हो। यही असली विजय है, बिना लड़े जीतना, बिना बोले साबित कर देना। वक्त का उत्तर सिर्फ उन पर असर नहीं डालता जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, बल्कि तुम पर भी असर डालता है। यह तुम्हें और मजबूत बनाता है, तुम्हारे भीतर सहनशीलता का भंडार भरता है और तुम्हें हर आने वाले तूफान के लिए तैयार करता है। एक बार यह शक्ति तुम्हारे भीतर आ गई तो फिर कोई परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। शांति का अभ्यास शुरुआत में कठिन लगता है। मन भागता है, शब्द होंठों तक आते हैं और भावनाएं तुम्हें बोलने पर मजबूर करती हैं। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकते हो तुम एक नई जीत हासिल करते हो। यह जीत बाहर की दुनिया को शायद न दिखे, लेकिन तुम्हारे भीतर यह तुम्हें और अजेय बनाती है। जब तुम मौन में रहते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए काम करता है। वह उन रास्तों को खोलता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह ऐसे अवसर देता है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। और जब यह सब होता है तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा मौन व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। याद रखो, जो आवाज मौन में पैदा होती है वह सबसे ऊंची होती है। यह आवाज शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। यह लोगों के दिलों में उतर जाती है और उन्हें सालों तक याद रहती है। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज महान लोग अक्सर वे होते हैं जिन्होंने कठिन समय में मौन साधा और सही समय पर अपना उत्तर दिया। तो शांत रहो, क्योंकि जब वक्त बोलेगा तो वह तुम्हारे पक्ष में बोलेगा और उसका स्वर इतना प्रबल होगा कि वह हर शंका, हर आरोप और हर अन्याय को हमेशा के लिए मिटा देगा। जब जीवन में अन्याय का अंधेरा छा जाता है तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है, अगर ईश्वर सब देख रहे हैं
तो वे अब भी क्यों चुप हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर गीता में स्पष्ट है। मैं समय हूं और मैं ही न्याय हूं। मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक फल पूर्ण रूप से पक न जाए। यही कारण है कि जब भगवान उत्तर देते हैं तो वह इतना प्रबल होता है कि सारा संतुलन बदल देता है। कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी यही सिखाया था कि हर तीर तुरंत नहीं छोड़ा जाता। कुछ तीर सबसे अंत में छोड़े जाते हैं और वही निर्णायक होते हैं। तुम्हारा मौन भी उसी तीर जैसा है। यह प्रतीक्षा का समय है, तैयारी का समय है और आत्मबल बढ़ाने का समय है। जब यह समय पूरा होगा तब तुम्हारा उत्तर केवल शब्दों का नहीं बल्कि तुम्हारी संपूर्ण उपलब्धियों का होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे तुम्हें चुप कराकर जीत गए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी यह चुप्पी भीतर एक भट्टी की तरह है जो अनुभव, धैर्य और समझ की धातु को तपाकर और मजबूत बना रही है। जब यह धातु ठोस हो जाएगी तब कोई ताकत इसे मोड़ नहीं पाएगी। मौन का यह अभ्यास केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक लाभ भी देता है। यह तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर थमता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। यही वह क्षण है जब तुम्हें एहसास होता है कि सारा भरोसा तुम्हें सिर्फ अपने कर्म और ईश्वर की योजना पर रखना है, बाकी सब क्षणिक है। वक्त के उत्तर का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होते। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। परिस्थितियां और समय खुद तुम्हारे लिए यह काम करते हैं। यह जीत ऐसी होती है जिसमें हारने वाले के पास कोई बहाना नहीं बचता और जीतने वाले के पास बोलने की जरूरत नहीं रहती। सोचो, अगर बीज बोने के तुरंत बाद तुम मिट्टी हटाकर देखने लगो कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज मर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे समय दो, पानी दो, धूप दो, तो वह न केवल अंकुरित होगा बल्कि एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। तुम्हारा मौन भी ऐसा ही है। अभी यह छुपा है, लेकिन इसका परिणाम आने वाले समय में विशाल होगा। कृष्ण का यह वचन याद रखो, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आज जो चीज तुम्हें असहनीय लग रही है, वह कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी वरदान बन सकती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी नजर लक्ष्य पर रखो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ बहसों और झगड़ों में न गंवाओ और समय को अपना कार्य करने दो। जब समय का पहिया घूमकर तुम्हारे पक्ष में आएगा, तब न तो तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ेगी, न ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। लोग खुद कहेंगे, हम गलत थे, और यह सुनना उस किसी भी बहस से ज्यादा संतोष देगा जिसमें तुम आज उतर सकते हो। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जब समय जवाब देता है तो वह सिर्फ जीत नहीं देता, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान भी देता है। यह पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे धैर्य और मौन की शक्ति से बनती है। कभी एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक शांत स्वभाव का था, दूसरा बेहद तेज तर्रार और हर बात पर विवाद करने वाला। तेज तर्रार पड़ोसी बार बार शांत व्यक्ति को अपमानित करता, उसकी मेहनत पर ताने कसता और लोगों के सामने उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता। लेकिन शांत व्यक्ति हर बार बस मुस्कुरा देता और चुप रह जाता। लोग सोचते, शायद ये डरपोक है, तभी जवाब नहीं देता। महीने बीतते गए और एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने तेज तर्रार पड़ोसी के झूठ पकड़े और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। उसी समय जो व्यक्ति अब तक मौन था, उसके पक्ष में पूरा गांव खड़ा हो गया। उस दिन उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन गई। यही है समय की ताकत, जो बिना हथियार उठाए भी तुम्हें विजेता बना देती है। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही संकेत दिया था। सच्चा योद्धा वही है जो लड़ाई का समय आने से पहले अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता। हर लड़ाई में रणनीति होती है और मौन उस रणनीति का हिस्सा है। अगर तुम हर छोटे हमले पर प्रतिक्रिया दोगे तो बड़ी लड़ाई के लिए ताकत नहीं बचेगी, लेकिन अगर तुम ऊर्जा बचाकर रखोगे तो निर्णायक क्षण में एक ही वार काफी होगा। देखो, चांद हमेशा अंधेरे में उभरता है, लेकिन वह शोर नहीं करता, फिर भी उसकी रोशनी दूर तक फैल जाती है। तुम्हारा मौन भी वैसा ही है। इसे शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी ताकत असर में है, आवाज में नहीं। और जब समय की किरणें इस मौन को उजागर करती हैं, तो वह हर जगह रोशनी फैला देता है।
तुम्हारे भीतर जो गुस्सा, दर्द और बेचैनी है, वह नदी के बहते पानी की तरह है। अगर तुम उसे सही दिशा में बहने दोगे तो वह खेतों को सींचेगा, जीवन देगा। लेकिन अगर वह बिना दिशा के बहेगा तो बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देगा। तुम्हारा मौन उस दिशा को तय करता है। यह तय करता है कि तुम्हारी ऊर्जा विनाश में जाएगी या निर्माण में। समय का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी को बख्शता नहीं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वे भी उसी नियम के अधीन होंगे जिसके अधीन तुम हो। फर्क बस इतना है कि तुमने समय पर भरोसा किया है और उन्होंने अपनी जल्दबाजी पर। मुझे वह क्षण याद आता है जब गीता में कृष्ण ने कहा था, धैर्यवान व्यक्ति वह है जो प्रशंसा और अपमान दोनों में समान रहता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी शांति सिर्फ कठिन समय में नहीं, बल्कि अच्छे समय में भी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा वक्त तुम्हें अहंकारी बना दे और बुरा वक्त तुम्हें तोड़ दे, तो तुम्हारी स्थिरता अधूरी है। तो चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अपनी नजर लक्ष्य पर रखो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। मौन साधना का यह समय तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी नींव है। जब यह नींव मजबूत होगी तो उस पर जो इमारत खड़ी होगी उसे गिराना किसी के बस में नहीं होगा। और याद रखना, जब समय जवाब देता है तो वह सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि तुम्हें भी यह दिखा देता है कि तुम्हारी असली ताकत कहां है। और तब तुम समझ पाओगे कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब परिस्थितियां इतनी उलझी लगती हैं कि कोई राह साफ दिखाई नहीं देती, तब चुपचाप बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। तूफान के बीच में भी सागर अपनी गहराई में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सतह पर जितनी भी हलचल हो, उसकी आत्मा को कोई छू नहीं सकता। इसी तरह जब जीवन में उथल पुथल मचती है, तो भीतर के मौन को पकड़ना ही सबसे बड़ा बल है। समय जो आज कठोर लगता है, वही आने वाले कल में सबसे बड़ी राहत लेकर आता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने से बेहतर है कि हम रुककर हर पहलू को देख लें। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे खींचकर जल्दी अंकुरित नहीं करता, बल्कि मिट्टी, पानी और धैर्य का सहारा देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की फसल को समय के हवाले करना चाहिए। लोग जो कहते हैं वह अक्सर उनकी अपनी समझ और अनुभव का प्रतिबिंब होता है, न कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का। इसलिए उनकी आलोचनाओं से घबराने के बजाय उन्हें बस गुजरते हुए बादलों की तरह देखो। बादल सूरज को ढक सकते हैं, मगर उसे बुझा नहीं सकते। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर है वह स्थायी है, और समय उसे और उज्जवल ही करेगा। जब उत्तर तुरंत न मिले तो मत मानो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है। कई बार सही जवाब आने में देरी इसलिए होती है क्योंकि वह तुम्हें और गहराई से समझने का अवसर दे रहा होता है। शांत रहना उसी अवसर का स्वागत करना है। जो आज मौन है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर बोलेगा, इतना प्रबल कि हर शंका का अंत कर देगा। जब इंसान क्रोध में या अधीरता में प्रतिक्रिया देता है तो वह अपने ही लिए रास्ते को कठिन बना लेता है। लेकिन जब वह मौन में डूबकर भीतर की गहराइयों में उतरकर हालात को समझने की कोशिश करता है, तब उसे सच्चा उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। याद रखो, जीवन की हर परिस्थिति का जवाब समय के पन्नों में पहले से लिखा है। हम जितना जल्दबाजी में पन्ना पलटने की कोशिश करेंगे, उतना ही कहानी अधूरी रह जाएगी। समय को एक शिक्षक मानो जो हर अध्याय धीरे धीरे पढ़ाता है। वह कभी एक साथ पूरा पाठ नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे भीतर उस पाठ को समझने की क्षमता भी धीरे धीरे विकसित होगी। तुम्हें जिस उत्तर की तलाश है वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। पर उसके लिए तुम्हें धैर्य के मंदिर में बैठना होगा। कभी सोचो, अगर बारिश का पानी धैर्य न रखे और बादल से जमीन तक गिरने की जल्दी करे, तो वह ठोस रूप में बर्फ बन जाएगा और जमीन तक पहुंचते पहुंचते बिखर जाएगा। पर जब वह अपनी गति को सहज रखता है, तो वह हर प्यासे को जीवन देता है। ऐसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत को स्थायी बनाता है। मन को शांत करना एक साधना है। यह केवल चुप रहने से नहीं आता, बल्कि भीतर की हलचल को समझकर उसे थामने से आता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हारे निर्णय भी स्थिर होंगे।
और स्थिर निर्णय ही सही दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए अपने भीतर उस मौन को जन्म दो जहां हर सवाल का उत्तर बिना शब्दों के उतरने लगे। समझ लो, धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब मन स्थिर हो जाता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही वो क्षण है जब सत्य, समाधान और सही दिशा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में यह याद रखना कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और उसका हर सबक अमूल्य होता है। जो आज कठिन लगता है, कल वही तुम्हारे सामर्थ्य का प्रमाण बनेगा। इसीलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने कदमों को संयम से बढ़ाओ, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर का हर तूफान अपने आप शांत हो जाता है। और अंत में याद रखो, वक्त कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, वह हमेशा लौटकर अपना जवाब देता है। बस तुम्हें धैर्य से उसका इंतजार करना है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।